एक लड़की का नाम सेरेना जो दिल्ली में रहती थी। उसकी कॉलेज में एक लड़का नाम से अभी दिल्ली में नया नया आया था। उसका नाम रोहित था। सेरेना और रोहित दोनों ही एक दूसरे से नाजुक से मुलाकात करते थे। दोनों के बीच एक अजीब सा एहसास होने लगा था। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, उनकी दोस्ती में अब एक नई लहर उठने लगी थी। सेरेना ने अपने मन में रोहित के प्रति उस अजीब से एहसास को पहचाना शुरू कर दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने दोस्त से ज्यादा रोहित के करीब होना चाहती है। एक दिन सेरेना ने रोहित से कहा, तुम मुझे अपने दोस्त से ज्यादा अच्छे लगते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोहित थोड़ी देर तक सेरेना को देखता रह गया। फिर उसने सेरेना के हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे भी अधिक प्यार करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी प्यार की शुरुआत हुई। सेरेना और रोहित का प्यार दिन पर दिन गहरा होता जा रहा था। वे एक दूसरे के साथ हर लम्हे का आनंद लेते थे, लेकिन उन्हें अपने प्यार की परीक्षा देनी पड़ी। उनकी रिश्ते की परीक्षा जब उनके परिवार ने लगाई, तब उन्हें अपने रिश्ते की मुश्किलें सामने आई। उनके परिवार रोहित से उनकी शादी के लिए मंगनी तय कर दिया था और सेरेना की मां इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि उसकी बेटी किसी दूसरे धर्म के लोग से शादी कर रही है। सेरेना को अपने प्यार के लिए अपने परिवार से लड़ना पड़ा। वो उनसे अपने रिश्ते को स्वीकार करने की अपील करती रही। रोहित भी उसे साथ खड़े होते रहते थे। परिवार के लिए सेरेना की शादी के लिए दबाव कम नहीं होता था। रोहित और सेरेना को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश भी किए गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी जान लगाने का वादा किया था। एक दिन रोहित का फोन आया और उसके दादाजी की हालत खराब हो गई। रोहित ने सेरेना को बताया कि उनके दादाजी की हालत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। वह जानता था कि सेरेना उनके दादाजी से बहुत प्यार करती है और उसके साथ अस्पताल जाने से पहले वह उसे बताना चाहता था। सेरेना बिना देर किए रोहित के साथ अस्पताल चली गई। वह रोहित की मदद करने के लिए तैयार थी। अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रोहित का दादाजी की हालत बहुत खराब थी। सेरेना और रोहित दोनों दादाजी के साथ थे जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दरमियान रोहित ने सेरेना से शादी करने का वादा किया। वे दोनों अपने प्यार को साकार करने के लिए अपने परिवार के सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने परिवार को अपने प्यार के बारे में बताया और अपनी शादी की मंगलसूत्र निश्चित कर ली। शादी की तैयारियों के बाद सेरेना और रोहित की शादी संपन्न हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। शादी के बाद वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होने के लिए तैयार रहते थे। वे एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते थे और उन्होंने ये समझ लिया था कि जब आप प्यार करते हैं तो आप हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और उन्होंने एक दूसरे को समझने के लिए बहुत समय निकाला। उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी और एक दूसरे के साथ समय बिताने का तरीका सीखा। उनकी शादी का एक और बड़ा लाभ ये था कि उन्होंने एक दूसरे के परिवार को भी स्वीकार किया। दोनों परिवारों के सदस्यों ने एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का तरीका सीखा। अंत में सेरेना और रोहित ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का वादा किया। उन्होंने समझ लिया था कि प्यार की जो शक्ति होती है उससे कोई भी बाधा ना। शादी के कुछ महीने बीत गए थे और सेरेना और रोहित एक दूसरे से और ज्यादा प्यार करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बातें की और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। एक दिन सेरेना रोहित से अपनी एक बड़ी ख्वाहिश के बारे में बात करने के लिए कहीं चली गई। वो उसे बताना चाहती थी कि वह एक बच्चे की मां बनना चाहती है। रोहित उसकी ख्वाहिश को समझता था और उसने इस बात को मंजूर कर लिया। वे अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया। उनकी जिंदगी में एक नई उड़ान भर गई थी। बच्चे के आने के बाद वे दोनों को उसके साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। वे दोनों अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते थे। बच्चे के आने से पहले सेरेना और रोहित की जिंदगी भी खुशी की एक नई ऊंचाई पर थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ खुश रहने का तरीका सीख लिया। जब बच्चा छोटा था, तब सेरेना ने फिर से अपनी नौकरी शुरू की।
रोहित घर में रहता था और बच्चे की देखभाल करता था। उन्होंने इस तरह का विन्यास किया था